नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ध्वनि चैप्टर के बारे में, जो कि एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, एनडीए, सीडीएस, यूपीपीसीएस, आरओ, आरओ, बीपीएससी विभिन्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल ध्वनि गुणता के कारण। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तारत्य, प्रबलता और ध्वनि गुणता ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। जब सितार और बांसुरी पर एक ही धुन बजाई जाती है तो उनमें समान तारत्य और प्रबलता पैदा होती है, तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता में अंतर का कारण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, 100 डेसिबल का शोर की प्रबलता अस्तर संगत होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यंत्र कारखाने के शोर से। यहाँ पर देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। 15 से 20 डेसिबल सुनाई देने वाली आवाज, 35 से 65 डेसिबल सामान्य वार्तालाप की ध्वनि होती है, 80 से 90 डेसिबल शोर शराबे वाली गली की आवाज होती है और 100 से 110 यंत्र और कारखाने की आवाज होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है क्योंकि आर्द्रता का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लकड़ी में। ध्वनि की चाल और माध्यम 331.5 मीटर पर सेकंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड और वायु में होती है। 386 मीटर पर सेकंड की गति चाल किसमें होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और वायु में। 1497 मीटर पर सेकंड जल में और 3300 मीटर पर सेकंड लकड़ी में होती है। इस प्रकार सर्वाधिक चाल लकड़ी में होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। 2, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल 2 करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। किसी तरंग की जो आवृत्ति होती है यानी v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा, इसके बराबर होती है। तो इसलिए कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होंगी। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग वे तरंग है जिनमें तरंग की दिशा माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है। यह तरंग किसी माध्यम में संपीड़न और विलयन के रूप में संचरित होती है, अतः शैल में भी अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर दिया गया है। ए, समुद्र तट के निकट मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। कारण आर, ध्वनि की गति परावर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। ऑप्शन जी डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। पराध्वनिक पिंडों के वेग को मैक संख्या में व्यक्त करते हैं। किसी पराध्वनिक पिंड की मैक संख्या पराध्वनिक यान की चाल तथा वातावरण के तापमान पर ध्वनि के वेग के अनुपात के बराबर होती है। चूंकि ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है, इसलिए समुद्र तल की अपेक्षा 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान के कम होने के कारण ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी यदि वायुयान की मैक संख्या एक है तो ध्वनि का वेग कम होने के कारण यान का वेग भी कम होगा। ध्वनि की गति तापमान के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 7, गैसों की तुलना में ठोस में ध्वनि तीव्र गति से चलती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ठोस का घनत्व अधिक होता है। गैसों की तुलना में ठोस का घनत्व अधिक होता है, इसलिए ध्वनि के गमन के लिए माध्यम का सघन होना आवश्यक है। यही वजह है कि गैसों की तुलना में ठोस में ध्वनि तीव्र गति से चलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा,
यानी कि तारत्व। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा ध्वनि में मोटापा अथवा तीक्ष्णता प्रकट होती है। तारत्व अधिक होने पर ध्वनि पतली तथा कम होने पर आवाज में मोटापन का आभास होता है। दूसरे शब्दों में ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने पर आवाज पतली तथा आवृत्ति घटने पर ध्वनि में मोटापापन दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डेसिबल में नापते हैं। डेसिबल के द्वारा ध्वनि प्रदूषण की मात्रा का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दाब। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग पर तापमान, आर्द्रता एवं घनत्व का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है? ऑप्शन ए यानी धातु में। ध्वनि की तीव्रता माध्यम के घनत्व के अनुपाती होती है। वायु, जल तथा बहुलक की तुलना में धातु का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है, अतः धातु में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? आपको पता ही है, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ध्वनि। आगे देखेंगे, एसआई पद्धति में ध्वनि की तीव्रता को वाट प्रति मीटर स्क्वायर में मापते हैं। ध्वनि का प्रयोगात्मक मात्रक बेल है, इसका 10वां भाग डेसिबल कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता निम्न घटकों पर निर्भर करती है: श्रोता तथा ध्वनि स्रोत के बीच की दूरी, दूसरा ध्वनि स्रोत की क्षमता, और तीसरा फर्श, छत तथा दीवारों की परावर्तन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 13, कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सोनोमीटर। सोनोमीटर का प्रयोग कंपनशील रज्जु के व्यवहार के अध्ययन हेतु, द्रव की आर्द्रता के मापन हेतु हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय दाब के मापन हेतु बैरोमीटर तथा द्रव घनत्व के मापन हेतु हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोफोन द्वारा। माइक्रोफोन से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जबकि लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सोनार। सोनार उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन किया जाता है। यह रडार के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ध्रुवण। ध्रुवण की प्रक्रिया में प्रकाश तरंग का कंपन प्रकाश किरण के चलने की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, जबकि ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 17, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वायु का दबाव। विवर्तन प्रकाश विपथन की एक क्रिया है जिसमें प्रकाश अपने सीधे मार्ग से थोड़ा विवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक मेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रणोदित कंपन। प्रणोदित दोलन बाह्य बल के द्वारा उत्पन्न होते हैं। वीणा, वायलिन तथा सितार आदि यंत्रों में प्रणोदित दोलन उत्पन्न होता है। जब कंपित स्वरित्र को मेज पर रखा जाता है तो प्रणोदित दोलन के कारण तेज ध्वनि सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 19, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि श्रव्य ध्वनियां, जिन्हें हम सुन सकते हैं। श्रव्य ध्वनि की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक होती है। मनुष्य के कान पर ध्वनि को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। उपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 20, डेसिबल क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट है, ध्वनि स्तर का एक माप है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि किसमें सबसे तेज यात्रा करती है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्टील में। ध्वनि की तीव्रता माध्यम की घनत्व के आनुपातिक होती है, अतः धातु में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, शिकार पदभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रतिध्वनि निर्धारण।
चमगादड़ अथवा डॉल्फिन प्रतिध्वनि निर्धारण विधि द्वारा अपने शिकार अथवा बाधाओं का आकलन करते हैं। ये जीव पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं जो शिकार अथवा बाधाओं से टकराकर पुनः इनके पास वापस लौट आती है। इससे उन्हें वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? बी हो जाएगा अवध्वनिक। क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ये हो जाएगा आवृत्ति पर। एक्सप्लेनेशन में क्या है? आवृत्ति ही ध्वनि के तारतम्य का निर्धारण करती है और आवृत्ति कम होने पर तारतम्य कम होगा, आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 25, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? डी, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, इस कारण से। क्वेश्चन नंबर 26, शोर को किसमें मापा जाता है? डी, डेसिबल में। डेसिबल डीबी द्वारा शोर को मापा जाता है। 45 डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए उचित होती है। 75 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कान के लिए हानिकारक होती है। मनुष्य बहरा हो सकता है। 150 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य की मानसिक स्थिति को असंतुलित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 27, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है? ये हो जाएगा यानी 45 डेसिबल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक 55 डेसिबल तथा इसके बाद 45 डेसिबल की आवाज मान्य है। क्वेश्चन नंबर 28, गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विरलन तथा संपीडन। विरलन तथा संपीडन के रूप में ध्वनि का संचरण होता है। संपीडन की स्थिति में तरंग नजदीक होती है तथा विरलन की स्थिति में दूर दूर होती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।